बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं चैप्टर नंबर 15 के, और इसमें हमने 2 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, लेकिन इसकी मैं अगेन स्टार्ट से इसको करने लगा हूँ। इसमें फ़र्स्ट हमने न्यूमेरिकल कर लिया था। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो था इसमें हम दोबारा देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में इसने कहा था कि अगर हमारे पास EMF हो 0.45 वोल्ट, इसको E1 लिख लेते हैं क्योंकि 2 EMF है। 0.45 वोल्ट एंड इज़ इंड्यूस्ड बिटवीन द मेटल बार मूविंग थ्रू एंड मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई थी 0.22 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड होगी व्हाट, फील्ड स्ट्रेंथ। अब फील्ड स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक फील्ड अगेन पूछ रहा है, तो इसको B2 हमने कहा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमने देखा था, व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ नीडेड टू प्रोड्यूस EMF। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितनी EMF प्रोड्यूस करती है, इसको E2 लिख दिया, और E2 कितना है 1.5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फाइंड की हेडिंग लिख लेते हैं। फाइंड हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, और गिवन में ये 3 फैक्टर्स हमें दिए हुए हैं। अब इसमें ना हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है EMF का वो ये है, EMF इज़ इक्वल टू VBL साइन थीटा, माइनस B आता है। अब मैं माइनस को रिमूव कर दूं तो ये इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी, तो हम मैग्नीट्यूड को यूँ लिख लेते हैं, EMF इज़ इक्वल टू VBL साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमने फॉर्मूला लिखा, इसमें अगर मैं यहाँ पे E1 लिखता हूँ, ठीक है, इसको नेक्स्ट में लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ E1 तो दूसरी तरफ आ जाएगा B1। ठीक है, अब थीटा 1 नहीं लिखा, L1 V1 नहीं लिखा, क्योंकि न्यूमेरिकल में उसने कहा था अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट, बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ B और E के साथ हमने 1 लगाया। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो EMF चेंज होगी। अब यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं E2 लिखता हूँ, तो दूसरी तरफ हमारे पास B2 आ जाएगा, बाकी फैक्टर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन 2। अब इनको डिवाइड करते हैं, हमने चूँकि B2 फाइंड करना है, तो हम इधर ऐसा करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1, क्वेश्चन 2 को 1 पे डिवाइड करते हैं, तो इधर आ जाएगा हमारे पास E2 डिवाइडेड बाई E1 इज़ इक्वल टू VBL साइन थीटा, और इसमें B1 लिखा, और नहीं, ऊपर क्वेश्चन 2 है तो B2 ऊपर आएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा E1, और दूसरी तरफ आएगा VB1L साइन थीटा। अब इनको डिवाइड कर दिए, जो सेम फैक्टर है इनको कैंसिल कर दें। V सेम है, लेंथ साइन थीटा ये सेम है, ये तो हो जाएंगे कैंसिल। बाकी जो हमारे पास फैक्टर बढ़ जाएगा वो होगा EMF2 डिवाइडेड बाई EMF1 इज इक्वल टू B2 डिवाइडेड बाई B1। हमने B2 चूँकि फाइंड करना है, तो B2 का फॉर्मूला बन जाएगा B2 इज इक्वल टू, ये B1 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो B1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा B2 इंटू B1 मल्टीप्लाई हो गया, तो साथ आ जाएगा E2 डिवाइडेड बाई E1। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपके पास सारी दी हुई हैं, E1 E2 B1 पुट करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल कर लिया। सोल्व आपने खुद करना है, आपने जो आपके पास दी हुई हैं वैल्यूज़ वो आपने पुट करके कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना है। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में वो कहता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ये फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, इसको भी 20 लिखते हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड ही होती है, और ये वेबर पर मीटर स्क्वायर है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर है। लेंथ दी हुई है, ये रोड है, रोड की लेंथ 5.0 सेंटीमीटर, मीटर में लाए तो 100 पे डिवाइड किया। एंगल जो दिया हुआ है इस हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के साथ इस कंडक्टर का ये जो एंगल दिया हुआ है ये 60 डिग्री है, ये हमने लिख दिया, विद हॉरिजॉन्टल भी लिख दिया। आगे स्पीड कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको भी मीटर में लाने के लिए 100 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमें मीटर पर सेकंड में मिल गई। फाइंड क्या करना है, इसमें EMF इंड्यूस्ड फाइंड करनी है।
तो ईएमएफ इंड्यूस फाइंड करनी है। तो देखें बच्चों, हमने ईएमएफ का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। माइनस भी होता है, माइनस नहीं लगाएंगे तो ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल की पहले बात कर लेते हैं। एंगल जो हमने पुट करना है वो कितना है, 30 डिग्री पुट करना है, ठीक है। 30 डिग्री कैसे पता चला, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। हमें पता है फार्मूले में ये जो एंगल होता है थीटा, ये किसके दरमियान होता है, ये वी और बी के दरमियान होता है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वी स्पीड के दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड के दरमियान होता है। तो क्या इनके दरमियान एंगल बनेगा, अगर हम टोटल एंगल देखें तो ये जो मैंने ग्रीन कलर में ड्रा किया हुआ है ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। और ये कितना उसने दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से 60। अगर 90 में से ये जो 90 डिग्री बन रहा है, इस 90 में से ये 60 माइनस कर दे, ये वाला एंगल रह जाएगा, इसको हम 30 कहेंगे, ठीक है। तो ये 30 डिग्री जो आ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड के दरमियान आएगा। तो ये हमने देख लिया 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये इसको थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इधर मैंने लिख भी दिया, ये जो 30 आया बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इधर क्या कहेंगे स्पीड, ये स्पीड के दरमियान है, ठीक है। इधर कंडक्टर लिखा हुआ है, इधर स्पीड कहेंगे। अच्छा, अब ये इधर वैल्यूज पुट कर देंगे, थीटा की जगह क्या लिख दिया 30 डिग्री, एल बी और वी ये वैल्यू सारी दी हुई हैं, पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से आपने इसको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 को देखते हैं और इस न्यूमेरिकल में गिवन डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं। न्यूमेरिकल के गिवन डाटा में हमें वो कहता है, मरीज करो आप अपनी बुक पे देखेंगे, ए कॉइल ऑफ वायर हैज़ 10 लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स को कैपिटल एन से लिख दिया। ईच लूप हैज़ एन एरिया ऑफ, ईच लूप का जो एरिया दिया वो कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे इसमें कहता है आगे कहता है ए मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ ईच लूप एट ऑल टाइम्स। मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये उसने हमें बता दिया। इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज फ्रॉम, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है। तो चेंज को हम क्या लिख सकते हैं B2 माइनस B1, ठीक है। वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, कहाँ से किस तरफ, फर्स्ट कह रहा है 0.05 टू 0.02 0.06, तो 0.06 को B2 कह देंगे और पहले वाली को B1 कह देंगे 0.05, इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 टेस्ला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इनको माइनस कर दिया, पहली वाली को B1 और दूसरी वाली को B2 माइनस किया 0.01 आ जाएगा। आगे कहता है फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमने एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है। तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमारे पास फार्मूला होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला हम लिखते हैं इसका, तो इसका फार्मूला होता है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब इसमें ना ये फैराडे लॉ वाला ईएमएफ का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया तो फ्लक्स वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्योंकि फ्लक्स का हम फार्मूला जानते हैं, ये आता है BA cos थीटा, ठीक है। और अब इधर मैंने डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा में फ्लक्स चेंज होगा, इधर B के साथ डेल्टा लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा। अब ये जो हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला आ रहा है ये यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, एन डेल्टा फाई की जगह लिख देंगे डेल्टा BA cos थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम आ रहा है, ठीक है। टाइम जो हमें गिवन डाटा में दिया हुआ ना वो 1 सेकंड है, इधर गिवन डाटा में लिख लें, आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ 0.1 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, फार्मूला ये जो मैंने आपको लिखा है ना इसमें एक्चुअल में नेगेटिव भी होता है, लेकिन मैंने इधर नेगेटिव नहीं लिखा। नेगेटिव इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर नेगेटिव नहीं लगाया, डेल्टा फाई की वैल्यू पुट की, ये आ गया। अब इसमें देखें हमारे पास सारे फैक्टर्स हैं, एन भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, डेल्टा B भी हमने निकाला हुआ है, एरिया भी है। एंगल की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एंगल हम इसको कहेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों कहेंगे, क्योंकि बच्चों उसने हमें क्या कहा था, जब लाइन मैंने पढ़ी थी दूसरी लाइन, उसमें उसने कहा था ए मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये मैं कहता हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन हम ये सरफेस का एंगल नहीं लेते, एंगल कौन सा कंसिडर करते हैं, नॉर्मल का एंगल कंसिडर करते हैं। ये नॉर्मल है, ठीक है, और ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड है।
एंगल किसका होगा, नॉर्मल का और मैग्नेटिक फील्ड का होगा। ये कितना, ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। सरफेस का एंगल 90 है, लेकिन इसके ऊपर जब नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल का फील्ड के साथ एंगल 0 बनेगा, तो यहाँ पे हम 0 डिग्री ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इस फार्मूले में एंगल हमेशा नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का होता है, ठीक है। अब ये सब वैल्यूज़ दी हुई हैं, एन डेल्टा बी ए थीटा टाइम पुट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर से एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी, ठीक है। इसको आपने खुद अब सॉल्व कर लेना है। अच्छा बच्चों, अब फोर्थ न्यूमेरिकल हम करने लगे हैं। तो फोर्थ न्यूमेरिकल को आप बुक में देखेंगे, मैं रीड कर रहा हूँ। इसमें कहता है सर्कुलर कॉइल हैज़ 15 टर्न्स, ठीक है। सर्कुलर कॉइल है, उसकी 15 टर्न्स हैं, जिसको हम कैपिटल एन से लिख लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स को। और आगे कहते हैं रेडियस 2 सेंटीमीटर है, रेडियस को स्मॉल आर से लिख लिया, ठीक है। और आगे कहते हैं द एंगल ऑफ प्लेन विद मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन द कॉइल लाइज 40 डिग्री एट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमें जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, एंगल ऑफ प्लेन का जो एंगल है, एंगल ऑफ प्लेन विद मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के साथ अभी जो प्लेन का एंगल दिया वो 40 डिग्री है। इसको मैं डायग्राम पे ड्रा करता हूँ कि कैसे ये 40 डिग्री है। लेट करें ये प्लेन है, ठीक है, और इसमें ये यहाँ पे ये जो लाइंस ड्रा कर दी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इस प्लेन के साथ इसका जो एंगल बन रहा है इसको हम यूँ लिख लेते हैं, ये 40 डिग्री एंगल है, ठीक है। और हमें चूँकि प्लेन का एंगल नहीं चाहिए, नॉर्मल का एंगल चाहिए, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रा करता हूँ। तो नॉर्मल इसका ये आ जाएगा, ये इसकी नॉर्मल लाइन आएगी जिसको एन हेड लिखेंगे, क्योंकि अगर ये सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट होती तो नॉर्मल भी स्ट्रेट होना था। अगर ये इस तरह से होती है कॉइल, ठीक है, तो इसका नॉर्मल इस तरह से आना था, ये वाला। अब ये चूँकि थोड़ी सी बेंड है, आप देख रहे हैं ना, ये स्ट्रेट की वजह थोड़ी सी इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड होगी, पहले स्ट्रेट थी, अब ये थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी, इसका नॉर्मल भी उसी तरह इंक्लाइंड हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। अब ज़रा देखें इसका नॉर्मल का एंगल जो हमने बनाना है, नॉर्मल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एंगल हमने देखना है। ये जो एंगल होगा ना, ये कितना होगा, ये 50 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। ये फाइंड कैसे करते हैं, आपने ऐसा करना है कि टोटल जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, प्लेन 90 माइनस 40 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं प्लेन सरफेस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। इधर 40 डिग्री दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्लेन का ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन है, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल निकालने के लिए क्या किया, जो टोटल एंगल बनेगा यहाँ पे, इसको मैं ग्रीन से यूँ ड्रा कर लेता हूँ। ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री में से आप ऐसा करें, माइनस कर दें 40 डिग्री, ठीक है। तो चूँकि नॉर्मल का सरफेस के साथ होना 90 ही होना है, तो नॉर्मल को का एंगल जो 90 डिग्री है, ये जो मैंने ग्रीन कलर में शो किया हुआ है, ठीक है, इसमें से 40 माइनस कर दें तो ये 50 वाला बाकी रह जाएगा, ठीक है। तो ये 50 हम लगाएंगे क्योंकि एंगल नॉर्मल को मैग्नेटिक फील्ड का पुट करते हैं फार्मूले में। अब इसमें आगे नेक्स्ट देखते हैं वैल्यूज़, एक तो ये हो गया। अब उसके बाद कहता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़, आगे मैग्नेटिक फील्ड का चेंज दिया हुआ है, जब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज है उसको डेल्टा बी से लिखेंगे और ये होगा B2 माइनस B1। अब इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उसमें जो B1 हमें वैल्यूज़ दी हुई है ना, वो आप न्यूमेरिकल में देखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू दी हुई है B2 0.5, और जो अब B2 0.5 और B1 0.2 है, इनको माइनस कर दें तो 0.3 टेस्ला आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाली को B1 कह दिया और दूसरे वाली मैग्नेटिक फील्ड को B2 कह दिया, इनको माइनस किया तो 0.3 टेस्ला आ जाएगा। अब टाइम भी दिया हुआ है, टाइम यहाँ पर जो दिया वो है 0.25 सेकेंड, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही लिखेंगे ईएमएफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सोल्यूशन पे चलते हैं, तो सोल्यूशन के लिए हम इधर फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, ईएमएफ इज़ इक्वल टू
माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब नेगेटिव को रिमूव कर दें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगी, तो ये आ जाएगी EMF इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। फॉर्मूले में नेगेटिव आता है, हमने नहीं लगाया मैग्नीट्यूड के लिए। अब यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि डेल्टा लगा हुआ है, अगर B के साथ डेल्टा लगाएंगे तो फ्लक्स के साथ डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा में चेंज होगा, मैग्नेटिक चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें फार्मूले में, ठीक है। या आप ऐसा करें, इधर ही इसको ऐसे रहने दें। आप डेल्टा भी वैसे लिखा, E का फॉर्मूला लिखते हैं। चूँकि सर्कुलर कोयल है तो यहाँ पे जो एरिया का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर कोयल का एरिया क्या होता है, E इज़ इक्वल टू पाई, सर्कुलर कोयल का जो एरिया होता है वो है E इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये E की हमने वैल्यूज पुट कर दी इसमें। अब ये आप इधर साथ कोस थीटा भी लिखते हैं। इधर एंगल जो लगाएंगे ना, ये 50 डिग्री लगाना है आपने, ठीक है। वो 40 वाला नहीं लगाना, क्योंकि 50 वाला किसके दरमियान है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है। और नॉर्मल को मैग्नेटिक फील्ड का ही हम एंगल लगाते हैं फ्लक्स के फार्मूले में। अच्छा, अब ये वैल्यूज लगा दें। आप इधर से सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा B की पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होता है। रेडियस की वैल्यू ये दी हुई है, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है 100 पे डिवाइड करके। फिर कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है, पुट करेंगे तो आपके पास डेल्टा फाई आ जाएगा। डेल्टा फाई को फिर यहाँ पे आपने लगाना है। डेल्टा टी दिया हुआ है, एन नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई हैं, पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से EMF भी आ जाएगी। ठीक हो गया। EMF आपने सारी वैल्यूज पुट करके EMF फाइंड कर लेनी है कि कैसे आएगी। बाकी सारी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब फिफ्थ न्यूमेरिकल करते हैं। फिफ्थ न्यूमेरिकल का गिवन डाटा मैं रीड कर रहा हूँ, बुक पे देखेंगे आप, टेक्स्ट बुक पे देखेंगे, पंजाब टेक्स्ट बुक पे। इसमें कहता है द कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। कॉइल को साइड बाय साइड प्लेस किया और जो EMF इंड्यूस्ड हो रही है उसकी वैल्यू उसने बता दी 0.8 वोल्ट। एंड EMF इंड्यूस्ड ऑफ 0.8 वोल्ट इज ऑब्जर्व्ड इन वन कॉइल व्हेन द करंट इज चेंजिंग एट द रेट। करंट जो चेंज हो रहा है उसको लिखेंगे डेल्टा I ओवर डेल्टा टी। कितना करंट दिया हुआ है, 200 एम्पेयर पर सेकेंड। एम्पेयर करंट का यूनिट होता है तो डेल्टा टी, सेकेंड टाइम का यूनिट होता है तो डेल्टा टी। तो ये लिख लिया 200 एम्पेयर पर सेकेंड। ये उसने बताया था, हमने इसको सिंबल रख दिया डेल्टा I ओवर डेल्टा टी, ठीक है। I का यूनिट A, T का यूनिट सेकेंड। हम इस वैल्यू को देखकर हमें पता चल गया कि ये डेल्टा I ओवर डेल्टा टी है। कैसे, एक एम्पेयर का यूनिट होता है तो इधर हमने I डेल्टा ही लिख दिया। सेकंड टाइम का यूनिट होता है तो पर टाइम डिनोमिनेटर में डेल्टा टी लिख दिया, ठीक है। ये हमने देख लिया, वैल्यू दी हुई है करंट जो चेंज हो रहा है। फिर आगे कहता है व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन, व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने फाइंड करनी है और म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको कैपिटल M से लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल M हमने फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमारे पास फार्मूला होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम लिखेंगे EMF इज़ इक्वल टू M डेल्टा IP डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए करंट का फॉर्मूला है। अब यहाँ से हमने चूँकि कैपिटल M फाइंड करना है तो कैपिटल M यहाँ पे आ जाएगा। कैपिटल M इज़ इक्वल टू EMF डेल्टा टी, बल्कि ना इसको यूँ कहेंगे, ये डेल्टा IP ओवर डेल्टा टी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज लगा दें, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0.8, ठीक है। और फिर इधर डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू डेल्टा I ओवर डेल्टा टी की वैल्यू 200 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻³ हेनरी इसका यूनिट होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। और ये 4 10⁻³ को मिली लिख लेंगे तो ये 4 मिली हेनरी इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, जब हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं ना EMF का म्यूचुअल इंडक्टेंस की टर्म में, तो इधर नेगेटिव भी आता है, लेकिन मैंने इधर नेगेटिव नहीं लगाया। इसलिए नेगेटिव नहीं लगाया क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने फिफ्थ न्यूमेरिकल भी कर लिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो अगले